आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लोकोमोशन एंड मोमेंट के बारे में। एनिमल्स में पर्टिकुलरली जो लोकोमोशन एंड मोमेंट होता है, मोमेंट एंड लोकोमोशन जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मगर इनके स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जैसे मोमेंट में मीन्स एनी टाइप ऑफ मोमेंट, ओके, जिस तरह का भी मोमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट में देखते हैं नास्टिक मोमेंट या ट्रॉपिक मोमेंट, राइट। सो प्लांट में नास्टिक मोमेंट्स होते हैं, ट्रॉपिक मोमेंट्स होते हैं। तो इसमें प्लांट कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट इतना हो जाता है कि बॉडी का कोई पार्ट किसी चीज के रेस्पॉन्स में मूव करता है। ठीक है। तो मूवमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि लोकोमोशन एक पर्टिकुलर मूवमेंट को कहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके अपनी लोकेशन को चेंज करे। दैट इज द लोकोमोशन। क्लियर। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टाइप्स ऑफ मूवमेंट, किस तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं एक ऑर्गेनिज्म में। अगर हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे दो तरह की चीजें होती है। नंबर वन इज मस्क्यूलर मूवमेंट्स, मस्क्यूलर मूवमेंट्स, दीज आर द मूवमेंट्स विच आर बिकॉज ऑफ मसल्स। एंड दूसरा हो गया नॉन मस्क्यूलर मूवमेंट्स, नॉन मस्क्यूलर मूवमेंट्स। आपको बोर्ड दिख रहा है? मस्क्यूलर मूवमेंट्स का मतलब होता है दीज आर द मूवमेंट्स विच एन ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म ड्यू टू मसल्स या मसल फाइबर्स, ड्यू टू मसल्स। एंड नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स जो है, इनमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती, बोन्स मसल्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर देखा जाता है। अब कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो नॉन मस्कुलर हैं या जो मसल्स के बगैर हो सकती हैं? ओके, मसल्स के बगैर किस तरह की मूवमेंट हो सकती है? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, दैट इज द मूवमेंट ड्यू टू द प्रोटोप्लाज्म या सिंपली मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसका एक दूसरा नाम है, दैट इज साइक्लोसिस। आपको बताया गया है साइक्लोसिस द मूवमेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विद इन द सेल। तो वो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है उसमें कहीं पर भी मसल इन्वॉल्व नहीं है, ये सेलुलर लेवल पे होता है या सेल लेवल पे होता है। नाउ द सेकंड मूवमेंट विच वी विल टॉक अबाउट विल बी स्यूडोपोडियल मूवमेंट, pseudopodial movement, that is the movement because of pseudopodia। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इन अमीबा, फॉर एग्जांपल अमीबा में ऐसी मूवमेंट आप देखेंगे जहां पर स्यूडोपोडिया इन्वॉल्व होते हैं। ओके। थर्ड वन, अगर मसल्स नहीं है तो किस तरह से मूवमेंट हो सकती है? दो तो मैंने बता दिए। थर्ड वन, देयर कैन बी फ्लैजेलर मूवमेंट, कोई फ्लैजला की वजह से मूवमेंट करे, दैट इज द फ्लैजेलर मूवमेंट। सो मूवमेंट बिकॉज ऑफ द सीडोपोडिया, मूवमेंट बिकॉज ऑफ फ्लैजेला। ओके, अगर फ्लैजेलर मूवमेंट का एग्जांपल देंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन स्पर्म्स की बात करेंगे, स्पर्म्स आएंगे फ्लैजेलर मूवमेंट में। और अगर हम एक और चीज की बात करेंगे, दैट इज द पर्टिकुलर यूग्लिना, यूग्लिना हैज अ फ्लैजेला एंड दैट फ्लैजेलम हेल्प्स इट टू मूव। और नंबर फोर, देयर इज द सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। आर यू लिसनिंग टू मी? आप मेरी बात सुन रहे हो? तो फिर कैन यू हियर मी? ओके। नाउ ये प्रोटोप्लाज्मिक मोमेंट या साइक्लोसिस, pseudopodial moment, flagellar moment and ciliary moment, these are the moments which are because of the things other than muscles, यानी इनमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं है। इनमें कोई भी चीज इन्वॉल्व हो सकती है, सीलिया हो सकता है, फ्लैजेला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नॉट द मसल्स। क्लियर। नाउ ये तो हो गया कॉन्सेप्ट मसल्स ड्यू टू द, सॉरी, मूवमेंट ड्यू टू द मसल्स एंड मूवमेंट विदाउट मसल्स, ये इसका कॉन्सेप्ट आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट्स
movements in the invertebrates. Movements in the invertebrates. क्लियर? इन्वर्टेब्रेट्स में फॉर एग्जाम्पल, या कल जो हम पढ़ा रहे थे आपको, इट वॉज द हाइड्रा। डायग्राम अभी भी वही वाली है, ये रब नहीं हुई है। इट इज हाइड्रा। ओके। एंड हाइड्रा में होता है एक माउथ, एंड माउथ के ऊपर इसके बहुत सारे होते हैं टेंटिकल्स। क्लियर? एंड इनका होता है एक फुट, और इसके अंदर, बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। और इसी कैविटी का नाम है सीलंट्रॉन। सीलंट्रॉन। ओके। नब ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा में कुछ सेल्स होती हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें 3 लेयर की सेल्स होती हैं, 2 लेयर वाली सेल्स होती है, आउटर लेयर ऑफ द सेल्स, इनर लेयर ऑफ द सेल्स, एंड बीच में मीजोग्लिया होता है। ये आपको डिटेल में बताया गया है इन योर फर्स्ट यूनिट। तो इसका मतलब ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा इज हैविंग द पर्टिकुलर सेल्स विच एक्ट एज मस्कुलर सेल्स, विच एक्ट एज मसल फाइबर्स। they have the muscular processes which act as muscle fibers, but there are no special muscle cells। अलग कोई मसल सेल नहीं होती है, राइट? ओके। नाउ इनमें कई तरह की मूवमेंट्स आप देख सकते हैं। नंबर 1, ये कर सकते हैं somersaults। somersault का मतलब होता है when we have the hydra, this is for example hydra, ये इसका माउथ पार्ट है, ये इसका फुट पार्ट। नाउ इट बेंड्स टू द पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम, और बेंड करने के बाद अपने टेंटिकल्स एंड माउथ पार्ट को ये सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ता है, एंड उसके बाद अपने फुट को रिलीज करता है, और उसके बाद अपसाइड डाउन ये इरेक्ट हो जाता है, राइट? उसके बाद ये अपने फुट को बेंड कर देता है अगले साइड में। तो इस तरह से हो जाएगा। मैं अगर समरसॉल्ट्स आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ऑन द डायग्राम्स, या विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। सबसे पहले समरसॉल्ट कैसे होगा? देयर विल बी अ हाइड्रा, स्टेप नंबर 1। देयर आर माउथ एंड टेंटिकल्स। नाउ द हाइड्रा विल बेंड। इसका माउथ पार्ट और टेंटिकल पार्ट, ओके, ये सब स्टेटम के साथ फुट जुड़ा हुआ है। नाउ इट विल बेंड फर्दर so that the mouth will touch the ground या substratum, चूंकि ये वाटर डिवेलिंग एनिमल है। it will touch the substratum and foot also is touching the substratum। इस तरह से इसका हेड और इसका फुट जो है, यानी माउथ एंड फुट जो है, ये दोनों सबस्ट्रेटम को टच कर रहे हैं। नाउ इट विल रिलीज इट्स फुट। फुट विल बी रिलीज्ड। जब फुट रिलीज होगा तो इट विल बी अपसाइड डाउन। इट विल बी अपसाइड डाउन हाइड्रा। ये माउथ, ये टेंटिकल्स एंड फुट इज इन द या ऑन द अपर साइड, राइट? उसके बाद ये क्या करेगा? उसके बाद ये फिर से बेंड होगा, यानी अब ये इसका फुट भी डाउनवर्ड बेंड होगा। इट विल बी लाइक दिस, माउथ एंड टेंटिकल्स, एंड फाइनली इट विल बी इरेक्ट। फाइनली इट विल बी लाइक दिस। ये फुट सबस्ट्रेटम के साथ फिर से जुड़ गया। नाउ द माउथ विल बी सेट फ्री। अब ये वापस आएगा अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन में, माउथ एंड टेंटिकल्स, एंड दिस इज द फुट। तो क्या किया इसने? इसे फॉर एग्जांपल बेंड किया अपने माउथ पार्ट को। जब ये बेंड हो गया तो उसके बाद ये धीरे धीरे ग्राउंड को या सबस्ट्रेटम को टच किया। फुट तो ऑलरेडी सबस्ट्रेटम को टच किया हुआ था, अब माउथ ने भी टच किया ना। उसके बाद इसने अपने फुट को रिलीज कर दिया वापस अपलिफ्ट करने के लिए। अब इसने फॉर एग्जांपल क्या किया? ये अपने माउथ पे खड़ा रह गया और इसका फुट फ्री है। नाउ ये वापस बेंड होगा, दोबारा बेंड होगा। दोबारा बेंड होने के बाद ये अपने फुट को दोबारा टच कराएगा सबस्ट्रेटम के साथ और अपने माउथ को रिलीज कराएगा, सो दैट इट विल बी अगेन इरेक्ट, राइट? इसको कहते हैं समरसॉल्ट। दूसरा, देयर कैन बी लूपिंग। देयर कैन बी लूपिंग। व्हाट इज लूपिंग? लूपिंग में होता यह है, अगेन इट विल बेंड इट्स बॉडी। अगेन इट विल बेंड इट्स बॉडी। ये हाइड्रा, इसका माउथ एंड टेंटेकल्स, इट विल अगेन बेंड like this। इसका माउथ, इसके टेंटेकल्स, ये सबस्ट्रेटम, यहां पर ये सबस्ट्रेटम। उसके बाद क्या होगा? इट विल टच द सबस्ट्रेटम बाय माउथ आल्सो, एंड बाय फुट इट वाज ऑलरेडी इन टच विद द सबस्ट्रेटम। तो ये यहां पर सबस्ट्रेटम को टच कर रहा है।
ये माउथ, टेंटिकल्स, ये सबस्ट्रेटम एंड अगेन द सबस्ट्रेटम। अब क्या होगा, इट विल डू द लूपिंग। लूपिंग किसको बोलते हैं, देखो ये हेड और ये माउथ, ये फुट एंड ये माउथ, ओके जब ये एक दूसरे को टच करेंगे, नाउ फुट विल बी रिलीज, और ये फुट जो है ये माउथ के करीब आएगा, माउथ रिलीज होगा, आगे जाएगा, उसके बाद ये फुट माउथ के करीब आएगा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज लूपिंग, राइट। सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ लूपिंग, okay. So again it will be like this, ये माउथ, टेंटिकल्स और ये फुट, एंड फाइनली माउथ विल बी रिलीज्ड और ये आगे जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज लूपिंग। सो somersault was one, another was looping, okay. number 3, number 3, they can walk on their tentacles। किसी को सिर के बल चलते हुए देखा है कभी, कभी कोई करतब दिखाने के लिए सिर के बल चलता है, वो भी एक ये टेक्निक आई थी। लेकिन यहां पर भी वही हो रहा है, ये क्या होगा, ये अपराइट डाउन, अपसाइड डाउन होगा, यानी ये अपने टेंटिकल्स पे खड़ा होगा और टेंटिकल्स पे ही वॉक करेगा। सो इट इज वॉकिंग ऑन द टेंटिकल्स, ओके। सो दैट मीन्स अगर हम हाइड्रा के मूवमेंट की बात करेंगे, हाइड्रा किस तरह से मूव करता है, हाइड्रा किस तरह से जिसको बोलेंगे चलता है, ओके। सो ये लूपिंग करेगा, ये वॉकिंग करेगा, ये फ्लोटिंग भी कर सकता है, ओके। नंबर 4 इज फ्लोटिंग, ये फ्लोट भी कर सकता है, राइट, ओके। नाउ अगर अर्थवर्म की बात करेंगे, ये तो हो गया हाइड्रा। नंबर सेकंड इज द मूवमेंट्स शोन बाय अर्थवर्म। देखो अर्थवर्म में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्क्यूलर मसल्स आर एम्प्लॉयड, ओके, फॉर द मूवमेंट्स। ये उन्हीं की मदद से मूव करेंगे। नंबर थर्ड, अगर हम देखेंगे स्टार फिशेस को, स्टार फिशेस कम इन द कैटेगरी ऑफ एकाइनोडर्मेट्स, एकाइनोडर्मेटा। एंड वो कैसे मूव करते हैं, यस दे मूव विद द हेल्प ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड ट्यूब फीट, दे मूव इन द विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। हालांकि ये बातें हम पहले भी कह चुके हैं, ये हम पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमें ज्यादा इसको डिटेल में मैं नहीं बता रहा। ट्यूब फीट और दोज ट्यूब फीट आर इन एम्बुलैक्रल, एम्बुलैक्रल सिस्टम या वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। इनके पास वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है जिसको हम एम्बुलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं, और उन्हीं में ट्यूब फीट लगे होते हैं, उन्हीं ट्यूब फीट की मदद से ये मूव करते हैं, राइट। So in our next lecture we will talk about the types of muscles we have, right, okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay beta.